उसका नाम याद कर लिए होते। सर वो 12 भी याद नंबर किए मतलब हैं। क्या कौन, क्या है 12वां नंबर बताइए। कॉन्ट्रालेटरल। पावर मेरे कौन से? कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रालेटरल है सर। वेरी गुड, तो कॉन्ट्रालेटरल। और जस्ट इसका जो अपोजिट होता है वो इप्सिलेटरल होता है। लेटरल। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्लेन्स। व्हाट इज प्लेन्स? आवाज सबको क्लियर सुनाई दे रही है? यस सर। यस सर। चलिए वेरी गुड। प्लेन्स क्या होता है आप लोग ध्यान से सुनेंगे। प्लेन्स जो होता है वो अगर जो शरीर के किसी भी पार्ट्स का जो मूवमेंट होता है ना, द मूवमेंट ऑफ द एनी पार्ट ऑफ द बॉडी टेक्स a place in planes। एग्जाम्पल तौर पे हम आपको बता दें कि अगर आप अपना हाथ, अपना पैर, नेक या शरीर का कोई भी ज्वाइंट आप मूव करते हैं, हिलाते हैं, हाथ ऊपर उठाया, हाथ नीचे किया, हाथ पीछे किया, एल्बो को मोड़ा, ये सारा जो मूवमेंट हो रहा है, एक एक पार्ट का जो मूवमेंट हो रहा है वो जिस प्लेस में हो रहा है, जिस दिशा में हो रहा है ना, जिस क्षेत्र में हो रहा है, उसी क्षेत्र को हम लोग प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन। ठीक है ना। अब ये क्या है कि 3 टाइप का होता है। ठीक है। अगर कोई कह दे कि नहीं, प्लेन 3 टाइप नहीं 4 टाइप का होता है, तो ये भी सही है। इसको हम आगे क्लियर कर देंगे। ठीक है ना। लेकिन मुख्य रूप से प्लेन 3 टाइप का होता है। पहले प्लेन और एक्सिस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है। एक्सिस और प्लेन। प्लेन क्या है कि जिस क्षेत्र में, जिस वे में मूवमेंट कंप्लीट होता है, अगर किसी बॉडी ऑफ पार्ट का मूवमेंट हो रहा है, हाथ ऊपर से नीचे जा रहा है, हाथ दाएं से बाएं जा रहा है ना, तो उस एरिया को, उस क्षेत्र को हम प्लेन बोल रहे हैं। ठीक है। और एक्सिस क्या होता है? एक्सिस जिस पॉइंट पे वो मूवमेंट हो रहा है, उस केंद्र बिंदु को हम लोग एक्सिस बोलते हैं। आपको समझने के लिए हम बता दें कि ये जो आपके घरों में ऊपर फैन चल रहा है ना, सब लोग अपने अपने फैन को देखिए। ये जो फैन चल रहा है, तो फैन का जो डैना जिस क्षेत्र में मूव कर रहा है उसको प्लेन बोले। लेकिन ये जहां पे घूम रहा है, जहां से घूम रहा है, उसका केंद्र बिंदु ऊपर से कुछ तो आया होगा जो सेंटर में है, कील जैसा, उस केंद्र बिंदु को हम लोग एक्सिस बोलते हैं। सबको समझ में आ गया एक्सिस एंड प्लेन? आप लोग बताएं, एक्सिस किसको बोलते हैं, यस सर। प्लेन किसको एक्सिस का बोलते हैं? सर एक और बता दीजिए ना। हाँ, एक्सिस को फिर से बता दें। एक्सिस को सर यस। बोलते हैं जैसे कि जो जहाँ मूवमेंट होता है उसको एक्सिस बोलते हैं, और जहाँ केंद्र बिंदु है उसका जिस द्वारा होता है उसे एक्सिस पॉइंट बोलते हैं। सेंटर को। हाँ, वही 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 जो केंद्र बिंदु है, जहां से मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है उसका, तो वो एक लाइन होता है।
आपको हम दिखा देंगे, अभी अभी तो सिर्फ उसका परिभाषा बता रहा है ना। तो अब प्लेन के टाइप के बारे में जानते हैं। जो 3 टाइप का प्लेन होता है, कौन कौन सा प्लेन होता है 3 टाइप का? पहला सजाइटल प्लेन, दूसरा कोरोनल प्लेन, तीसरा एक्सियल प्लेन। अब आप लोग सोचेंगे कि बीच में हम लोग प्लेन क्यों पढ़ने लगे सर, प्लेन क्यों पढ़ने लगे? तो ये भी जो है वो हमारा एनाटॉमी का एक पार्ट है। प्लेन इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि बॉडी को काटेंगे, ह्यूमन बॉडी को हम लोग काटेंगे, ठीक ना, और एक एक पार्ट को काट काट के हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। अब कैसे काटेंगे? ब्लेड से काटेंगे? नहीं, इसको इमेजिंग करके काटेंगे। अगर आप इसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका इमेजिंग करके काटेंगे, या अगर फील्ड में काम कर रहे हैं, ये आपके साथ रेडियोलॉजी विभाग वाले भी हैं, तो रेडियोलॉजी विभाग वाले हैं जितने भी, वो क्या करेंगे कि जब वो रेडियो इमेजिंग इमेज निकालेंगे, चाहे वो अल्ट्रासाउंड का हो, चाहे वो एक्सरे का हो, चाहे वो सीटी स्कैन का हो, चाहे वो एमआरआई का हो, वो सारा इमेज का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ना, वो प्लेन से ही होता है ना। एक्सियल कटिंग होता है, सजाइटल कटिंग होता है, कॉर्नल कटिंग होता है। तो एक तरह से आप प्लेन इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको उसी ढंग से बॉडी को काट करके उसका पढ़ाई भी करना है। उसके बाद फिर आपको मूवमेंट भी आगे पढ़ने हैं। तो मूवमेंट जो भी होता है वो एक्सिस और प्लेन के आधार पे ही होता है, शरीर का जो भी मूवमेंट होता है। तो इसलिए आपको प्लेन पढ़ना है और एक्सिस पढ़ना है। अभी हम बता रहे हैं कि ये जो 3 प्लेन हैं, कौन कौन से प्लेन हैं आप लोग पहले नाम याद कर लीजिए। सजाइटल प्लेन, ठीक है, सजाइटल प्लेन, इसको मीडियन प्लेन भी बोलते हैं हम लोग। सजाइटल प्लेन, इट इज ऑल्सो नॉन एज मीडियन प्लेन, ओके। दूसरा कॉर्नल प्लेन, दूसरा क्या है? कॉर्नल प्लेन। और तीसरा एक्सियल प्लेन, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसवर्स प्लेन या ट्रांस एक्सियल प्लेन, है ना। तो ये 3 नाम आप बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। सजाइटल प्लेन, कॉर्नल प्लेन, एक्सियल प्लेन, यानी कि सजाइटल कॉर्नल एक्सियल या एक्सियल सजाइटल कॉर्नल। नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एक्सियल सजाइटल कॉर्नल। अब सबसे पहले हम लोग सजाइटल प्लेन जानते हैं, और हमने कहा था कि कोई कोई ऐसा भी बुक में लिखा होगा या कोई ऐसा भी आएगा आपके सामने जो कहेगा कि 4 प्लेन होते हैं, तो वो चौथा प्लेन बताएगा पारासजाइटल, ठीक है ना। चौथा प्लेन वो बताएगा पारासजाइटल। तो पारासजाइटल भी जो है वो सजाइटल का ही रूप है, ठीक है ना। पारासजाइटल का जो है वो सजाइटल प्लेन का ही रूप है। तो अब तीनों को हम लोग बारी बारी से अच्छे ढंग से समझ जाते हैं कि ये तीनों प्लेन क्या है। सबसे पहले सजाइटल प्लेन के बारे में समझते हैं कि सजाइटल प्लेन क्या है। तो सजाइटल प्लेन पैरेलल टू द मीडियल प्लेन, इट इज आल्सो नॉन एज मीडियन प्लेन और मिड सजाइटल प्लेन। इट इज डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ, है ना, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ। ये जो सजाइटल प्लेन है
इसमें हम बॉडी को दो भागों में काटते हैं, ठीक है ना, बॉडी को दो भागों में काटते हैं, राइट और लेफ्ट में। यानी कि अगर हम बॉडी को दो भाग में बिल्कुल बराबर बराबर उसको काट दें, जिसमें और कटिंग कुछ इस ढंग का होना चाहिए कि एक आंख राइट साइड में चला जाए, एक आंख लेफ्ट साइड में, नाक आधा हो जाए, मुंह आधा हो जाए, ठीक ना, और ये जो टाई बोन है जो हमने बताया था, जो मिड सेंटर है, वहां से जाएगा पूरा, और एक पैर एक हाथ राइट साइड में, एक हाथ लेफ्ट साइड में, एक पैर राइट साइड में, एक पैर लेफ्ट साइड में, अगर इस तरीके की कटिंग हो जाए, है ना, शरीर को बीच से ही बिल्कुल काट दिया जाए, है ना, तो वो कहलाएगा सजाइटल प्लेन। ठीक है, समझ में आ गया सबको? सजाइटल प्लेन, बॉडी डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट। बॉडी जो है अगर राइट और लेफ्ट में विभाजित हो जाए, वही होता है सजाइटल प्लेन। किसी को कोई दिक्कत है बताइए? सर हाँ बोलिए। नो सर। उमंग? सर कोई एक दिक्कत बार और नहीं। बता दीजिए सर। कल एनाटॉमिकल पोजीशन आप लोगों ने देख लिया था ना? यस सर। जी सर। उस एनाटॉमिकल पोजीशन में आप बॉडी को रखिए, ठीक है, और बॉडी को एनाटॉमिकल पोजीशन में रखने के बाद इमेजिन कीजिए कि बॉडी को हम बीच से फाड़ रहे हैं, एकदम बीच से, ऊपर से सर से लेके पूरा पांव तक, है ना, तो बॉडी को बीच से हम काट के अलग अलग कर दिए, एक हाथ राइट साइड में चला गया, एक हाथ लेफ्ट साइड में, ऐसे एक आंख राइट साइड में चला गया, एक हाथ लेफ्ट साइड में, ऐसे अगर बॉडी को काट दिया जाए तो इसी कटिंग को, इसी वे को हम लोग सजाइटल प्लेन कहते हैं। बॉडी डिवाइड्स इनटू टू और मोर पार्ट्स। अच्छा एक चीज और है, ये कोई जरूरी नहीं है, रेडियोलॉजी विभाग वाले थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे इसको, ये कोई जरूरी नहीं है कि बॉडी को सिर्फ दो ही भाग में काटेंगे। आपको सिर्फ पढ़ने के लिए, आपको जानने के लिए बताया जा रहा है कि नहीं, ये सजाइटल प्लेन जो है वो बॉडी को दो भाग में काटता है। ये तो एक रास्ता है कि दो भाग में, ये कह रहा है कि ऐसे काटिए, ये कटिंग का तरीका बता रहा है कि बॉडी को ऐसे काटिए कि बॉडी राइट और लेफ्ट में बढ़ जाए, ठीक है ना, बॉडी को ऐसे काटें कि बॉडी राइट और लेफ्ट में बढ़ जाए, ये एक तरीका बता रहा है। लेकिन रेडियोलॉजी विभाग वाले जब एमआरआई करेंगे तो उसी कटिंग में बॉडी को कई पीस में काटेंगे, है ना, रास्ता वही रहेगा, ये राइट और लेफ्ट से ही काटेंगे, लेकिन कई पीस, कई टुकड़ा में काटेंगे उसको अपने इमेज में, तो वो भी सजाइटल प्लेन ही कहलाएगा। और उस सजाइटल प्लेन के आधार पे बहुत सारे सीक्वेंस बने हैं, मतलब बहुत सारे तरीके बनाए गए हैं एमआरआई में, है ना, उसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सैज T1, सैज T2। ये सारे जो सीक्वेंस बने हैं वो सजाइटल प्लेन से ही बने हैं, और हर प्लेन पे आधारित सीक्वेंस बनाए गए हैं, मतलब सैज T1, सैज T2। अब T1 T2 आप लोग को अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में जब आप लोग सेकेंड ईयर में जाएंगे तो समझ में आएगा कि T1 T2 क्या होता है। लेकिन अभी सैज के बारे में जाने, तो सैज जो बना है वो सजाइटल से ही बना है, यानी कि उसमें एमआरआई का जो इमेज आता है उसमें सैज जो सीक्वेंस बनाया गया, इसका मतलब कि वो शरीर को इसी तरीके से काट रहा है कई भागों में। उसमें दिया होता है कि हाँ, मतलब कि इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा करना है, कितना करना है, 2 mm, 3 mm,
4 mm, है ना, तो उतना बड़ा बड़ा कटिंग काटना है। ठीक है ना। कैसे आप सलाद काटते हैं अपने घर में मूली और प्याज का, टमाटर का, है ना, तो बस वैसे ही वो छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। वही वही कहलाता है सजाइटल प्लेन। अगर राइट और लेफ्ट की तरफ काट दिया जाए तो सजाइटल प्लेन हो गया। ठीक है। बॉडी डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट, इसको आप लोग बोलेंगे सजाइटल प्लेन। क्लियर सबको? जी सर। अब एक चीज और है, सजाइटल, और हमने कहा था कभी कभी कोई कहेगा कि नहीं नहीं 4 टाइप का होता है, एक पारा सजाइटल भी होता है। तो पारा सजाइटल सजाइटल का ही रूप होता है, और पारा सजाइटल जो प्लेन होता है जस्ट पैरेलल टू द सजाइटल प्लेन। मतलब कि एक ऐसा तलवार चली कि बॉडी को 2 भाग में बांट दी, राइट और लेफ्ट साइड में, और उसी तलवार के पैरेलल एक और तलवार चल गई, जिसको जो कि बॉडी को एक और टुकड़ा में बांट दिया, वैसे ही राइट और लेफ्ट साइड। तो वही जो दूसरा तलवार चला ना, ये लाइन है, विवेक ऊपर जाके देखो क्यों कॉल आ रहा है बार बार। ऊपर जाके देखो क्यों कॉल आ रहा है। हाँ, अनुज करके आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, बोल दो कि पढ़ाई में। ठीक है। एक मिनट आप लोग लाइन पर। सबको समझ में आ गया सजाइटल प्लेन? मोनू कुमार, मोनू बताइए सजाइटल प्लेन किसे कहते हैं? सजाइटल प्लेन किसे कहते हैं? बताइए। शरीर को किस किस भाग में काटा जा रहा है? Body divide into to right or to left part. Half right or half left. वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए एक मिनट, अर्चना आप बताइए, आपको समझ में आया सजाइटल प्लेन? अर्चना समझ में आया आपको? विवेक समझ में आया? यस सर। विवेक समझ में आ गया? यस सर, प्लेन समझ में आया। यस सर, यस सर। वेरी गुड। अब हम लोग बात करेंगे कॉर्नल प्लेन। ठीक है, सजाइटल प्लेन हो गया,
और अगर सजाइटल प्लेन के जस्ट पैरेलल कोई प्लेन चलती है, कोई कोई सॉरी कोई प्लेन है, तो उसको हम लोग पारा सजाइटल भी बोल सकते हैं। अगर एक कटिंग और हो जाए जस्ट वैसे ही, तो उसको हम लोग पारा सजाइटल बोलते हैं। और इसी को किसी किसी बुक में दिया है कि सजाइटल प्लेन के अलावा पारा सजाइटल प्लेन भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से यही तीन प्लेन होता है, जिसको आप पहला सजाइटल प्लेन समझ गए हैं। एक मिनट रुक जाइए। अब इसको आप लोग देखना चाहेंगे तो मैं कटिंग करके दिखा सकता हूँ अभी। एक मिनट देखिएगा। जी सर, दिखा दीजिए सर। एक मिनट। दूसरा क्या है? एक मिनट, बुक विवेक यहाँ खड़े हो जाओ। जी सर, दिखा दीजिए। चलिए हम आपको इस लड़के पे तीनों प्लेन करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए, ये देखिए दिखाई दे रहा है लड़का भी। यही रहो, सीधा रहो, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग? यस सर। एक मिनट। खड़े हो जाओ, एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो जाओ। ये हो गया आपको एनाटॉमिकल पोजीशन। और ये देखिए, हम जो जिस यंत्र से काट रहे हैं उससे कभी कोशिश नहीं कीजिएगा आप लोग। क्या है ये? बताइए क्या है ये? नाइफ। चाकू। चलिए, अब ये एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा है, ठीक है। और इसको अगर यहां से सीधा काट रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये एक आंख इस साइड में हो गया, एक आंख इस साइड में हो गया, बीच से काट दिया इसे पूरा, ठीक है। ये हाथ इधर हो गया, ये हाथ इधर हो गया, फिर ये पैर इधर हो गया, ये पैर इधर हो गया। तो इस कटिंग को हम लोग बोलेंगे कौन सा प्लेन? सजाइटल प्लेन, ठीक है। यानी कि बॉडी डिवाइड्स राइट एंड लेफ्ट। यस सर। अब ऐसे अगर एक बार चलाएं और चाहे 10 बार चलाएं, है ना, एक टुकड़ा करें या 10 टुकड़ा करें, तो अगर एक टुकड़ा कर दिया सजाइटल प्लेन हो गया। और इससे ज्यादा अगर पैरेलल एक और चला देते हैं जस्ट इसके साथ, यानी कि समझ जाओ 2 तलवार चला रहे हैं, 1 2 तलवार चला रहे हैं, इसका मतलब वो पारा सजाइटल है, ठीक है। अब जो है, यस सर। अब जब ये लड़का खड़ा ही है तो और भी जो 2 प्लेन है उसको भी आप जान लीजिए। दूसरा प्लेन है कॉर्नल प्लेन, ठीक है। तो कॉर्नल प्लेन क्या है कि बॉडी डिवाइड्स इनटू एंटेरियर एंड पोस्टेरियर। इसीलिए हम आपको एंटेरियर और पोस्टेरियर पहले लिखवा चुका हूं, जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, एंटेरियर एंड पोस्टेरियर। बॉडी डिवाइड्स इनटू एंटेरियर एंड पोस्टेरियर, आगे और पीछे की तरफ। मतलब कि हमको कुछ ऐसा कटिंग करना है कि बॉडी आगे और पीछे की तरफ बट जाए, है ना। अब देखिए, यही चाकू अब ऐसे चलेगा, ऐसे। आप लोग म्यूट कर दीजिए ना। दिख रहा है सबको? अब इसको ऐसे काटा जाएगा, सर म्यूट कर दीजिए। अगर इसको ऐसे काट दिया जाए कि आधा भाग जो आगे का भाग है वो आगे चला जाए और जो पीछे का भाग है वो पीछे चला जाए, ठीक है। ऐसे देख लीजिए,
ये सर है, इसको ऐसे काट दिया जाए पूरे बॉडी को, ऐसे नाक आगे चला जाए और ये ब्रेन पीछे चला जाए, ऐसे अगर काट देते हैं आगे और पीछे की तरफ, तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा प्लेन? कॉर्नल प्लेन। कौन सा प्लेन बोलेंगे इसको? बताइए। कॉर्नल प्लेन। ये नाम भी याद होना चाहिए, तरीका भी याद होना चाहिए। यानी कि कॉर्नल प्लेन क्या है कि कॉर्नल प्लेन जो है वो डिवाइड्स द बॉडी एंटेरियर एंड पोस्टेरियर, आगे और पीछे। कॉर्नल प्लेन क्या करता है? बॉडी को आगे और पीछे में डिवाइड्स करता है, आगे और पीछे में बांट देता है। अब देखिए एक्सियल प्लेन है ना, एक्सियल प्लेन क्या होता है इसको जान जाए। एक्सियल प्लेन, हमने बॉडी को ऐसे काट दिया, हमने बॉडी को ऐसे भी काट दिया, अब बॉडी को ऐसे काटता है, ये देखिए ऐसे, जैसे गर्दन काट दी ऐसे, है ना, ऐसे काट दिए, ऐसे काट दिए, है ना। यानी कि बॉडी को अगर हम यहां से, दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? ये जो है लड़का, बॉडी को हम यहां से काट दिए ऐसे, ऊपर और नीचे की तरफ, है ना, पैर नीचे हो गया, सर ऊपर हो गया, तो वो कहलाता है एक्सियल प्लेन। समझ में आ गया? ये एनाटॉमिकल पोजीशन में बॉडी रख के और यहां से काट दी, दिख रहा है? बॉडी को ऊपर और नीचे, यानी कि बीच से हम अगर काट देते हैं तो वो कहलाता है एक्सियल प्लेन। तीनों प्लेन सबको समझ में आ? तुम्हारा क्लास का टाइम हो गया, जाओ। ठीक है जी सर। तीनों प्लेन समझ में आ गया सबको? यस सर। जी सर। यस सर। चलिए अब मैं पूछूंगा आपसे कि बॉडी डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट, कौन सा प्लेन हुआ? राइटल। सजाइटल, वेरी गुड। एंड बॉडी डिवाइड्स एंटेरियर एंड पोस्टेरियर, एंटेरियर टू पोस्टेरियर, वेरी गुड। और बॉडी डिवाइड्स इनटू अप एंड डाउन, सुपेरियर एंड इंफीरियर, एक्सियल, वेरी गुड। चलिए ये प्लेन समझ गया, ठीक है। अब जो है हम लोग समझते हैं एक्सिस। एक्सिस क्या है? क्योंकि जहां भी आएगा एक्सिस और प्लेन एक साथ आएगा। हाँ विवेक बोलिए। एक ऑब्लिक्यू प्लेन होता है ना इसमें? हाँ, ऑब्लिक्यू प्लेन। कोई प्लेन नहीं होता है। ऑब्लिक प्लेन बोल रहे हो क्या? हाँ ऑब्लिक बोल रहे हैं। नहीं, इसी में किसी का नाम होता है, बस ये समझ जाओ। ऑब्लिक, ऑब्लिक बोलते किसको हो पहले ये समझ जाओ। प्लेन सिर्फ इतना याद करो, मैं जितना बोल रहा हूँ बस उतना याद करो। प्लेन तीन ही होता है। ओके सर। ठीक ना। अब एक्सियल को ऑब्लिक बोलते हैं, इसके कई गो नाम होते हैं, जैसे हमने कहा ना कि सजाइटल, पैरासजाइटल, मिड सजाइटल। तो ये सब भरमाने वाली चीज है। आपको सिर्फ तीन प्लेन का नाम याद करना है। कौन कौन सा? एक्सियल, कॉर्नल एंड सजाइटल। ठीक है। अब एक्सियल को हम लोग ट्रांसवर्स प्लेन भी बोलते हैं, है ना। तो वो सिर्फ इसके उपनाम होते हैं, वो अलग नहीं होते, है ना। इसके उपनाम होते हैं, वो अलग प्लेन नहीं होते। बॉडी को बस यही तीन तरीके से काटा जाता है। पूरे एनाटॉमी में बॉडी को ऐसे ही तीन तरीके से काटा जाता है। और आप रेडियोलॉजी वाले हैं, आपको थोड़ा सा और भी ध्यान देना है, क्योंकि आपको बॉडी को रोज काटना है, चाकू से नहीं, मशीन से। हम बॉडी को काटते भी हैं और पेशेंट को दर्द भी नहीं होता, यानी कि हम लोग बॉडी के इमेज को काटते हैं। ठीक है। अब हम लोग
जानेंगे कि एक्सिस क्या होता है। प्लेन समझ में आ गया सबको, अब एक्सिस समझ जाओ। ठीक है, एक्सिस क्या होता है? जहां पे मूवमेंट रोटेट करता है, और एक तरह से कहा जाए कि ये एक लाइन होता है ना। और ये भी तीन टाइप का होता है, जैसे वो था, है ना। इसमें फ्रंटल एक्सिस, सजाइटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, ये भी तीन टाइप का होता है। फ्रंटल एक्सिस, नाम याद कीजिए, फ्रंटल एक्सिस, सजाइटल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। नाम बोलिए, सब लोग बोलिए। फ्रंटल एक्सिस, सजाइटल एक्सिस, सजाइटल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। ठीक है। अब उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम बॉडी को डिवाइड कर रहे थे। सजाइटल। ठीक है, सजाइटल के बाद क्या बोले? वर्टिकल एक्सिस। वर्ट। हाँ, जी सर। वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। तो उसमें जो ओके। हम क्या कर रहे थे, प्लेन में क्या कर रहे थे कि प्लेन में हम पूरा काट रहे थे इसको ना, इसमें बस एक लाइन जाता है जो वहां छेद करके निकल जाता है, उसी को एक्सिस बोलते हैं, है ना। वहीं से मूवमेंट का स्टार्टिंग, जो ओपनिंग होता है मूवमेंट का, वहीं से होता है। तो एक लाइन, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फ्रंटल एक्सिस क्या होता है ना। तो एक ऐसा लाइन, दिस लाइन रन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। अगर कोई लाइन, आप लोग देख सकते हैं, अ, अगर स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे तो दिखेगा आपको, सब लोग देखिएगा स्क्रीन प्रेजेंट, स्टार्ट। बीच में कोई नहीं लिख रहा है। ये देखो, एक इमेज दिखाई दे रही है, आप लोगों को इमेज दिखाई दे रही है। जी देखिए, सर। इसमें एक आदमी खड़ा है और एक रेड कलर की लाइन गई, राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, समझ में जी सर। आया? ठीक है, तो ये जो है फ्रंटल एक्सिस है। क्या है ये? फ्रंटल एक्सिस, है ना। एक लाइन जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ चली है, जिसको हम लोग फ्रंटल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या है? सजाइटल एक्सिस। सजाइटल एक्सिस क्या है कि दिस लाइन रन फ्रॉम फ्रंट टू बैक और बैक टू फ्रंट। ठीक है, फ्रंट टू बैक एंड बैक टू फ्रंट। अब ये देखिए, ये लाइन है एक, दिख रहा है आपको? यस सर। इसमें क्या है, एक लाइन जो है आगे से पीछे या पीछे से आगे बॉडी को छेद करते हुए निकल गई। समझ में आया? अब इसको हम लोग बोल दिए कि ये कौन सा एक्सिस है? सजाइटल एक्सिस। अगर ये लाइन ना होती, तलवार होता, तो सजाइटल प्लेन हो जाता, है कि नहीं। यही अगर लाइन ना होता, इसी तरीके से बॉडी को ऊपर से नीचे तक काट दिया जाता, तो वो सजाइटल प्लेन हो जाता। समझ में आया कुछ? लेकिन ये एक लाइन है जो बिल्कुल पैरेलल चल रही है, और पीछे से आगे या आगे से पीछे बॉडी को छेद करते हुए निकल जा रही है। इसको हम लोग बोल रहे हैं सजाइटल एक्सिस। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वर्टिकल एक्सिस, है ना। ये देखो, ये देखो, ये है वर्टिकल एक्सिस।
वर्टिकल एक्सिस इसको बोलते हैं। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? वर्टिकल वर्ड से ही समझ जाइए। वर्टिकल का मतलब है कि ऊपर से नीचे, है ना। वर्टिकल का मतलब ही होता है ऊपर से नीचे। हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सामने। हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ये दोनों में क्या अंतर है? अगर बारिश की बूंदें पृथ्वी पे गिरती हैं तो वो वर्टिकल होती है, ठीक है। अगर बारिश की बूंदें पृथ्वी पे गिरती हैं तो वो कैसी होती है? वर्टिकल होती है। अगर तीर कोई चलाता है सामने तो वो हॉरिजेंटल होता है। वो जो लाइन होता है वो हॉरिजेंटल होता है। तो यहाँ वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब ऊपर से नीचे, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सिस यही होता है, सुपेरियर टू इंफेरियर या इंफेरियर टू सुपेरियर, यानी कि अपर टू, अप टू डाउन या डाउन टू अप। ये लाइन है, देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है लाइन ये। इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलेंगे इसको? वर्टिकल एक्सिस। क्या बोलेंगे? वर्टिकल एक्सिस। क्लियर? सबका क्लियर हो गया जी? अब बताइए। यस सर। तो एक्सिस और प्लेन कंप्लीट हो गया आपका। इसको जैसे ही जैसे आप लोग पढ़ेंगे, लिखने के बाद जब इसको पढ़ेंगे तो ये और भी क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको नोट कीजिएगा आप लोग। दिख रहा है आप लोगों को? बताइए। हाँ सर। ठीक है, नोट कीजिए इसको। एक मिनट, थोड़ा सा अपना साइलेंट कर लेते हैं। लिखेंगे सर? सर हाँ जी, लिखने के लिए दिया गया है आपको। जी सर। लिखने के लिए ही दिया गया है, प्रेजेंट किया गया है स्क्रीन पे। लिखिए। सर हेलो। क्या पूछ रहे हैं आप लोग? बताइए जरा, क्या पूछ रहे हैं? या तो हम बोल सकते हैं या तो स्क्रीन प्रेजेंट कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है क्या? संतोष बोलो, जी क्या बोल सर। रहे हो? क्या क्या बोलो। सर लिखने सर के लिए नहीं ही आ रहा है स्क्रीन पे सर, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण सर। तो आप थोड़ा सा नेटवर्क में जाए, ठीक है ना। और जिसको प्रॉब्लम होगा ना, सर दिख रहा है सर। हाँ चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। लिखिए आप लोग, लिखिए। दिख रहा है सर। अरे स्क्रीन शॉट से नहीं होता है बाबू, लिखना पड़ता है। हम लोग आज से क्लास नहीं ले रहे ना, हम जानते हैं स्क्रीन शॉट भेजेंगे तुम्हारे मोबाइल में ही रह जाएगा। ये आदत हमको डलवाना ही नहीं है। इसको लिख लो, बाकी हम भेज देते हैं अभी स्क्रीन शॉट। एक्सिस भेज देंगे अभी।
ठीक है। नित्यांशु सर, यस सर। ये इसके बाद एक्सिस हम ये लोग के मतलब कि आप पे भेज देंगे, भेज दीजिएगा। ओके सर, ओके ओके। हम जानते हैं ये लोग लेट करेगा तो कम से कम भेजेंगे। इसमें ये लोग को लिखने दीजिए, हम थोड़ा सा आपसे बात भी कर लें। अभी सिलेबस है आपके पास? नित्यांशु सर, यस। कह रहे थे कि वो जो हम जैसा बनाए थे वो अलग अलग टॉपिक टाइप का, वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बना लिए थे क्या आप? ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है, जो हमारे पास सिलेबस है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है सिलेबस हमारे पास, ये तो सबका होगा ना? हाँ सबका है। सबका सेम ही है ना? हाँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी सबका सेम है सर। ओके सर, ये आप इसको देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन में जो है डिफिनेशन, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बेसिक मेडिकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना? और उसके बाद प्लेन्स, हाँ हाँ। ये जो एक नंबर पे है उसमें प्लेन्स तक खत्म हो गया, ठीक है सर। ठीक ना? ठीक है। और वो स्लाइड जो बोल रहे थे वो एक बार भेजिएगा, हम भी जरा देखें कैसा स्लाइड है। ठीक है सर, हम आपको भेज देते हैं। हाँ ठीक है। हो गया है सर। हो गया सबका? नो सर, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये प्लेन था और एक्सिस हम ग्रुप में भेज देंगे आप लोगों के, ठीक है ना? नित्यांशु सर भेज देंगे, आप एक्सिस भी लिख लेंगे टोटल, और सिर्फ लिखना नहीं है। और यहाँ हम इसलिए लिखवाते हैं बाबू लोग कि ये क्या होगा, जैसे आप लिखते हैं ना, आपको अभी हम समझाए फिर आप लिखे तो क्या होता है ना कि पूरा समझ में आ जाता है। सर जिस समय आप जो दिखा रहे थे हम्म। उस समय मेरा लिंक ही जो है कट हो गया था।
ठीक है, उसको हम भेज देंगे, उस फोटो को हम भेज देंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। है ना, बीच बीच में हम लोग ग्रुप डिस्कशन का भी हम लोग क्लास रखेंगे, ठीक है। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा, किसी को कुछ दिक्कत होगा, है, या छूट गया होगा, उसके बारे में कभी पूछ लेगा। सर कल आधा ही लिखे थे। तो भेज दिया गया था ना, जितना लिखे थे उसके बाद हम भेज दिए थे ग्रुप में। आप ग्रुप चेक किए थे? जिस ग्रुप में आपको मैसेज जाता है ज्वाइन होने के लिए, हो गया। हो गया सर। चलिए ठीक है, आप लोग अपने ग्रुप में जाइए, एक मैसेज आएगा ग्रुप में अभी। सर एक्सेस दिखला दीजिए ना, स्क्रीनशॉट मार लेंगे। अच्छा, सब लोग स्क्रीन सर शॉट ले स्क्रीन पर लेगा। सर आप स्क्रीन पे लाइए ना उसको, एक्सिस को। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सब लोग ले लेगा तो ठीक है। हाँ ठीक है ले सर, लेंगे सर। डाल दीजिए। ओके, ये लो। ठीक है सर। ले लिए सब लोग? हाँ सर ले लिए। ले लिए सर। सबका आवाज आ जाए, एक बार सब लोग बोल दो। हाँ सर ले लिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसमें इसमें वो इमेज भी आ गया जो खड़ा है आदमी। जी सर। सर वो एक्सिस ऑफ मूवमेंट जो है वो भी दिख रहा है। जी ठीक है। क्या चीज बोल रहे हो? ये इमेज जो है वो इस इमेज के बारे में नीचे शो कर रहा है कि ये फ्रंटल एक्सिस है। ये जो इमेज बना है ना, उसके नीचे लिखा है फ्रंटल एक्सिस। जी सर। तो इस इमेज को दर्शा रहा है कि ये फ्रंटल एक्सिस है। अब इन दोनों इमेज का भी ले लो फोटो। लीजिएगा। इस सजाइटल एक्सेस सर। सर पूरा नहीं है। अरे मुंह से क्या सर मतलब नीचे है? क्लियर नहीं है सर। लाइन दिख रहा है ना? सर। मुंह नहीं दिखेगा उसका। अच्छा ठीक है सर, ले लिए। हाँ, देखना सिर्फ लाइन है, लाइन दिख रहा है ना क्लियर? सर यस सर। हाँ बस वही। ठीक है। हाँ ओके सर। बस लाइन लाइन देखना है, इसका मुंह नहीं देखना। तो लिख कर फिर दर्शाना है। नहीं, फिगर दर्शाना नहीं, फिगर हम तुमको दे रहे हैं सिर्फ समझने के लिए, तुम समझ जाओ अच्छी तरह से। जी ठीक है ना? आप अच्छी तरह से समझ जाइए कि आखिर होता कैसे, इसीलिए फिगर हम आपको दे दिए। सबने ले लिया ना? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। और ये आज आप जितना जाने, प्लेन, एक्सिस, है ना, सजाइटल प्लेन, कॉर्नल प्लेन, एक्सियल प्लेन, सजाइटल एक्सिस, फ्रंटल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, ये कल हम कभी भी पूछ सकते हैं। आप लोग भी इसको याद करते जाइएगा, ठीक है ना? थोड़ा सा मेहनत करते जाइएगा। ये अभी का मेहनत जो है ना, बाद में आपको बहुत फल देगा। ये सब चीज वाइवा वाली चीजें हैं, आपको कोई भी पूछ सकता है कि आप अगर ठीक है पढ़ाई करने जाते हैं तो प्लेन क्या होता है, एक्सिस क्या होता है ना, सजाइटल प्लेन क्या होता है, कोई भी पूछ सकता है आपसे। ये सब पूछने वाली चीजें हैं। अभी जो आपको 10 दिन क्लास चलेगा ना, वो बहुत रट रट के याद भी करना होगा, क्योंकि आप अभी
कदम रखे हैं मेडिकल विभाग में, इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं जानते हैं, तो उनको याद करना होगा। जैसे हम अभी आपको कुछ इसके बाद आपके सिलेबस में है, जैसे आपको सेल, टिश्यू, ये सब जो है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, गोल्जी बॉडी, ये सब आप लोग पढ़ के आए हैं, ये सब जल्दी याद हो जाएगा आपको। न्यूक्लियस है ना, टाइप ऑफ टिश्यू। लेकिन कुछ ऐसा चीज है जो आप लोग को याद नहीं, जैसे हम बोन बताएंगे, आपके शरीर में कितने बोन है, 206 बोन है, 206 बोन का नाम लिखवाएंगे, जैसे 206 बोन के बारे में बताएंगे आपको, ठीक ना। तो वो सब जो है ना, 206 बोन का नाम आपको याद करना है। आप लोग बताइए 206 बोन का आप लोग नाम याद करके सुनाएंगे हमको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सबका आवाज चाहिए हमको इसमें। यस सर। वेरी गुड। यस सर। यस सर। ठीक है, 206 बोन का नाम आपको हम शनिवार को लिखवाएंगे। अभी तो थोड़ा सा ये चल रहा है, शनिवार को आपको 206 बोन का नाम लिखवाएंगे। और मैं भी वैसा नहीं करूंगा कि एक ही दिन आपसे 206 बोन याद कराऊंगा, उसको अलग अलग पार्ट में बांटा भी गया है, अपर लिम, लोअर लिम, चेस्ट, स्कल, ऐसे करके अलग अलग, ठीक ना। तो मैं सुनूंगा अलग अलग, लेकिन लिखवाऊंगा एक ही दिन, ठीक है। और मैं आपको समझा भी दूंगा कि कौन सा बोन कहाँ है, लेकिन आपको हमको सुनाना होगा वो सारा बोन। आप ये जितने 32 लोग हैं उसमें एक हम भी हैं और एक नित्यांशु सर भी हैं, तो 2 को हटा दीजिए। 31 लोग जो है ना, 31 लोग से मुझे सुनना है वो बोन का नाम, और ये जितना हम लिखवाएं ये टोटल याद हो जाने चाहिए।